तो काफ़ी सारे लोग में से ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि हम इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या हमें इंडिया का गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यूके में जॉब करने आना चाहिए या नहीं। तो देखो, मुझे जितना समझ आता है कि गवर्नमेंट जॉब लोग इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो अगर आपको यूके आने का मन है प्लस जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए तो यूके के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर लो। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है यस। तो इस चैनल में मैंने आज तक कभी आपको बताया नहीं, बट मैं यूके के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि मैंने कैसे जॉब सर्च किया, गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या बेनिफिट होते हैं और टॉप 10 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके वेबसाइट कौन कौन से हैं। एवरीवन, मेरा नाम है मौसमी। मैं यूके में रहती हूँ। यूके के जॉब, ट्रैवल और स्टडी पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। तो आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया से बैठ के यूके के गवर्नमेंट जॉब में कैसे अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझा देती हूँ। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो यूके के गवर्नमेंट जॉब में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होगी। लाइक हर फील्ड के लिए नहीं है। लाइक नर्सिंग या डॉक्टर हो तो वो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में ही ज्वाइन करते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड के हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा प्राइवेट के कंपेयर में। बट इंडिया टाइप नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया में बाकी सेक्टर का मुझे नहीं पता, बट आईटी की बात करो तो गवर्नमेंट की सैलरी बहुत बुरी है, बट वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में बहुत हाई सैलरी है। तो यूके में ऐसा नहीं है। यूके में सबको सैलरी अच्छी मिलती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जॉब के ये तो रहे कॉन्स, थोड़ी सी कम सैलरी। अब बात करते हैं प्रोस की। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हो तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलेगा। हॉलीडे, तो यहाँ पे जैसे पब्लिक हॉलीडे होता है, साल के 10 दिन पब्लिक हॉलीडे मिलता है। तो उस पब्लिक हॉलीडे में कुछ हॉलीडे के बाद एक्स्ट्रा छुट्टी गवर्नमेंट कंपनी देती है। लाइक मेरी कंपनी में अभी हमारा पब्लिक हॉलीडे था लास्ट मंडे को, और ट्यूसडे को जितने भी प्राइवेट कंपनीज थी वो ऑफिस गए, बट हमारे एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी था, उसको बोलते हैं प्रिविलेज डे। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, आपको बेनिफिट मिलेगा पेंशन सिस्टम में। तो अगर आपने मेरे टैक्स वीडियो को देखा होगा, आपको पता होगा कि मैं कितना परसेंट पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करती हूँ और मेरा एम्प्लॉयर डबल पे करता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे बेनिफिट्स होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड मैंने कहाँ पे अप्लाई किया था। तो मेरे लिस्ट में सबसे पहला है NHS। तो NHS यूके का हेल्थ केयर सिस्टम है और ये पब्लिकली फंडेड है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हेल्थ केयर फील्ड के हो तो आपके लिए सबसे अच्छा वेबसाइट होता है NHS, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड। बट NHS ना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको चलाने के लिए सभी टाइप के लोग चाहिए। सारे फील्ड के ही लोग इंपॉर्टेंट होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बस हेल्थ केयर सिस्टम नहीं, अगर आप मैनेजमेंट के हो, सॉफ्टवेयर फील्ड के हो, तो भी आप NHS में जॉब के लिए देख सकते हो। तो मेरे लिस्ट में सेकंड है यूके की यूनिवर्सिटीज़। तो यूके में बहुत ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है और सारे ही लाइसेंस स्पॉन्सर्ड है। तो अगर आपको नहीं पता ये लाइसेंस स्पॉन्सर्ड क्या होते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर आप मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, बट बाकी लोगों के लिए लाइसेंस स्पॉन्सर्ड क्या है कि अगर आप इंडिया से यूके जॉब के लिए आना चाहते हो तो हर एक कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बस उतने ही कंपनी में अप्लाई कर सकते हो जो कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे। तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने के लिए सारी कंपनी एलिजिबल नहीं होती है, बस वही एलिजिबल होती है जो लाइसेंस स्पॉन्सर्ड होती है। तो ये जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं बोल रही हूँ ये सारे लाइसेंस स्पॉन्सर्ड है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि इनको कॉस्ट की ज़्यादा चिंता नहीं होती है, तो ये ईजिली वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर देती है। तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करो क्योंकि वो लाइसेंस स्पॉन्सर्ड है। तो 2 यूनिवर्सिटी में तो मैंने खुद अप्लाई किया था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, बट मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर रही हूँ, एक में भी जॉब नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ था, बट आगे का प्रोसेस वो किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सॉफ्टवेयर फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड, ये सारे फील्ड में अगर आप हो तो जॉब के लिए अप्लाई करो। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ और जाके चेक करके देख सकते हो कि आपके फील्ड के जॉब अवेलेबल है कि नहीं।
तो एक चीज़ और याद रखना कि ये जितने यूनिवर्सिटी है वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करो। ये सारे जॉब सर्च वेबसाइट में जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ये बस अपने वेबसाइट में करते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना होगा एंड वहाँ पे जाके आप रेगुलरली चेक करते रहो कि आपके फील्ड की जॉब ओपनिंग है कि नहीं। थर्ड है मेरे लिस्ट में यूके होम ऑफिस। तो यूके होम ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है वीज़ा एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, रेस्क्यू सर्विसेज एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स होते हैं और ये लाइसेंस स्पॉन्सर है, आपको इजीली वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आज सुबह ही ना मैं ये स्क्रिप्ट लिखते टाइम जॉब सर्च करके देख रही थी कि कौन कौन से पोजीशन ओपन है, तो मुझे वहाँ पे 10 से 15 जॉब ओपनिंग दिखी एंड वो सारे रिलेटेड है नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, इमिग्रेशन ऑफिसर एंड आर्किटेक्ट की। तो अगर आप ये सारे फील्ड के हो तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। फोर्थ है यूके का पुलिस डिपार्टमेंट। तो क्या एक इंडियन यूके के पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो सकता है? तो आंसर है हाँ। तो यूके के पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के लिए आपको या तो ईयू या तो आप इंडियन हो बट आपके पास आईएलआर होना चाहिए, आई मीन पीआर, यूके का पीआर उसको आईएलआर बोलते हैं, या फिर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से हो। कॉमनवेल्थ कंट्रीज मीन्स वो सारे कंट्री जहाँ पे ब्रिटिशों ने कभी ना कभी शासन किया था, तो उसमें इंडिया भी आता है। इसलिए आप यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, काफ़ी सारे ऐसे पोजीशन ओपनिंग आते रहते हैं। तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। मेरे लिस्ट में फिफ्थ है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो यूके में जो टीचिंग प्रोफेशन में लोगों को हायरिंग होती है वो सारे पब्लिकली फंडेड स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर होते हैं ना यहाँ पे जो आते हैं, तो वो आप गवर्नमेंट जॉब ही कंसिडर करो, वो गवर्नमेंट जॉब में आता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप उस फील्ड के हो तो इस वीडियो को आप देख लेना एंड जॉब अप्लाई कर लेना। तो आपका यहाँ पे मैं डिटेल में कुछ नहीं बोलूँगी। नेक्स्ट है, अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो भी आप यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल का भी पोजीशन ओपन रहता है। सिक्स्थ है मेरे लिस्ट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो इसमें अगर आप इंजीनियर, एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिनांस फील्ड के हो तो यहाँ पे ट्राई करो और ये वीजा स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करती है। तो आप इस वेबसाइट पे लॉग इन कर लेना एंड टाइम टू टाइम चेक करते रहो। सेवेंथ है मेरे लिस्ट में एचएमआरसी। अब एचएमआरसी क्या है? यूके का टैक्स डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स के लिए जॉब ओपनिंग आती है, like analysis, commercial, communications, digital data technology, finance, property management, HR, legal services, operational delivery, policy, project delivery। तो यहाँ से जाके आप वैकेंसीज भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे है जूनियर डिलीवरी मैनेजर की ओपनिंग, देन डेटा एंड परफॉर्मेंस एनालिस्ट, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर और काफ़ी सारे रोल्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करके अप्लाई कर सकते हो। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर लो। मेरे लिस्ट में 8th नंबर में है यूके का रेल नेटवर्क। तो यूके का रेल नेटवर्क बहुत बड़ा रेल नेटवर्क है। तो चाहे आप इंजीनियर हो या सिक्योरिटी फील्ड, तो ये सारे में यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स आती है और ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब है मेरे लिस्ट में 9 नंबर में है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड लोकल गवर्नमेंट, DCLG। तो यहाँ का जो लोकल चीज़ें संभालता है, लाइक रोड को क्लीन रखना, कचरा उठाना एंड यहाँ पे गार्डन वगैरह होता है ना, उसको क्लीनिंग करना, तो यहाँ का जो लोकल काउंसिल होता है वो संभालता है। इसका अपना खुद का वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप जॉब चेक कर सकते हो। तो अगर आप MCOM, BA, MBA ये सारे फील्ड के हो तो भी यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10th है मेरे लिस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडमिशन के लिए या तो आप ब्रिटिश सिटीजन हो, या तो EU कंट्री में हो, या तो यूके में ही हो। आप इंडियन हो, यूके में हो और आपको ILR मिल चुका है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको इंडिया से डायरेक्टली आना है, आप यूके में नहीं हो, आपके पास ILR नहीं है, तो कैसे आ सकते हो? तो कई बार ऐसे होते हैं कि ये लोग ना रूल चेंज कर देते हैं जब इनके पास शॉर्टेज होती है लोगों की। तो आपको अपने रडार में रख के टाइम टू टाइम चेक करते रहना होगा कि कहीं ऐसे ओपनिंग तो नहीं आ गई है, कहीं मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो ऐसे आपको चेक करते रहना होगा और
जब कभी भी ओपनिंग आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट बाकी जो मैंने 9 पहले बताया है वो सारे लाइसेंस स्पॉन्सर्ड है और वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये थे मेरे टॉप 10। अगर आप यूके में जॉब करने का सोच रहे हो तो फिर आप सारे वेबसाइट में ही अपने आप को रजिस्टर करके रख लो और जॉब के लिए सर्च करते रहो, देखते रहो कहीं पे तो ओपनिंग तो नहीं आ गई है करके। तो इसमें से काफ़ी सारे में मैंने अप्लाई किया था। मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ वो मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, फिर कभी किसी और दिन बताऊंगी। बट आप एक चीज़ माइंड में रखना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर के, वो हर जगह एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे करता है। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप टाइम टू टाइम चेक करते रहना, तो आपको आपके रिलेटेड फील्ड में जॉब ज़रूर मिलेगा। तो मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना, और ये मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।